क्या आपने कभी सोचा है कि स्टीव जॉब्स, एलन मस्क और मोहम्मद अली जैसे लीजेंड्स अपने काम में इतना फोकस कैसे रखते थे? उनके पास भी दिन में वही 24 घंटे थे जो हमारे पास है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इन्होंने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना और अपने गोल्स पर लेजर लाइक फोकस करना सीख लिया। यही उनकी सफलता का असली राज था। स्टीव जॉब्स और मोहम्मद अली ने अपनी ज़िंदगी में फ़ोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। वहीं एलन मस्क आज भी इसी फोकस के साथ टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों को सफल बना रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर आप भी ऐसा माइंडसेट डेवलप कर ले जहां हर काम में आपका ध्यान 100% लगा रहे, जहां आपकी प्रोडक्टिविटी इतनी बढ़ जाए कि लोग आपसे पूछें कि तुम यह सब मैनेज कैसे कर लेते हो। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस का मतलब है उन चीज़ों को ना कहना जो ज़रूरी नहीं है। एलन मस्क ने डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर अपने विजन को इतना क्लियर किया कि उन्होंने टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी असंभव प्रोजेक्ट्स में मुमकिन बना दिया। और मोहम्मद अली वह हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में इमेजिन करते थे। यही उनकी सबसे बड़ी फोकस वेपन था। दोस्तों, इस बुक में मैं आपको बताऊंगी फोकस को बढ़ाने की कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स जिन्हें आप अपनाकर अपनी लाइफ को असंभव लगने वाले गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं। यह वह टेक्निक है जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोगों ने अपनाया है। तो अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करके किसी भी काम को 100% फोकस के साथ पूरा करना चाहते हैं और अपने गोल्स को जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें, फोकस इज़ माय सुपर पावर, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस जर्नी का हिस्सा हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी फोकस जर्नी। कि दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम रोहन, हर बार जब वह पढ़ने बैठता है तो उसके फ़ोन पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। कभी सोशल मीडिया पर कोई मीम उसे हंसा देता है, तो कभी किसी दोस्त का मैसेज। जब वह फ़ोन से बचने की कोशिश करता है तो उसके दिमाग में एक सवाल गूंजने लगता है, यार यह काम कितना बोरिंग क्यों है। और फिर वह खुद को प्रोक्रेस्टिनेशन के चक्रव्यूह से फंसा हुआ पाता है। जब रोहन का एग्ज़ाम पास आ रहा था तो वह पढ़ाई में पीछे चल रहा था। तब उसे समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी परेशानी डिस्ट्रैक्शन है। उसे लगा, अगर मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल नहीं करूँगा तो यह मेरी सक्सेस को कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों, रोहन ने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि उसका ध्यान भटकता क्यों है। उसने नोटिस किया कि उसका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसका फ़ोन। जब भी वो पढ़ने या काम करने बैठता था, नोटिफिकेशंस उसकी पूरी अटेंशंस खा जाते थे। जैसे एक बार वह सिर्फ 10 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चलाने बैठा, लेकिन इंस्टाग्राम में 2 घंटे कैसे निकल गए उसे समझ में आया कि सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि उसकी खुद की सोच भी उसे डिस्ट्रैक्ट करती है। जैसे मैं यह कर लूँगा बाद में, या चलो पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ, रेस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, कुछ दिनों बाद रोहन ने अपने फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखना शुरू किया। उसने काम के समय अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू किया। जब उसने ऐसा किया तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपकी एनर्जी जाती है। अगर आपकी एनर्जी डिस्ट्रैक्शंस पर जा रही है तो आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, एक दिन रोहन ने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में पढ़ा। उसने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि आप 25 मिनट बिना किसी रुकावट के काम करें और फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। पहले दिन उसने सोचा कि वह 25 मिनट तक सिर्फ मैथ सॉल्व करेगा। उसने टाइमर लगाया और खुद से कहा, बस 25 मिनट और फिर मैं ब्रेक लूँगा। रोहन को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि 25 मिनट पूरे होने से पहले ही उसने मैथ्स सोल्व कर लिया था। उसके बाद उसने ब्रेक के 5 मिनट में खुद को रिवार्ड किया, थोड़ी देर स्ट्रेचिंग की, पानी पिया और फिर काम पर लग गया। इस टेक्निक ने उसके माइंड को फ्रेश रखा और उसे लंबे समय तक फोकस बनाए रखने में मदद की। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में काम को
करते हैं तो आपका दिमाग जल्दी थकता नहीं और काम का बोझ भी महसूस नहीं होता है। सोचिए, जैसे एक मैराथन दौड़ में अगर आप बहुत तेज़ भागने की कोशिश करेंगे तो जल्दी थक जाएंगे, लेकिन अगर आप स्टेडी पेस से धीरे धीरे चलते रहेंगे तो लंबी दूरी आराम से पूरी कर सकेंगे। ठीक उसी तरह काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने से आप ज़्यादा फोकस और एनर्जी के साथ काम कर पाते हैं। हर 25 मिनट के बाद आप छोटा ब्रेक लेने से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और आप अगले काम के लिए तैयार रहते हैं। यह तरीका आपको जल्दी बर्नआउट होने से बचाता है और आपके गोल्स को एफिशिएंटली पूरा करने में मदद करता है। दोस्तों, रोहन ने महसूस किया कि कभी कभी उसका ध्यान इसलिए भी भटकता था क्योंकि उसे यह पता ही नहीं होता था कि उसे पहले क्या करना है। वह रैंडम किसी भी काम को शुरू करता, थोड़ी देर बाद बोर हो जाता। एक दिन उसने सुबह सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाई। उसने अपने टास्क को प्रायोरिटी के हिसाब से डिवाइड किया। उसने लिखा, सुबह 9 से 10 बजे तक मैथ्स के 5 चैप्टर सॉल्व करने हैं। उसके बाद 10:15 से 11 बजे तक इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है और फिर 11:05 से 12 बजे तक उसे स्टोरी के नोट्स बनाने का काम करना है। उसने नोटिस किया कि जब उसका हर टास्क प्लान से होता है तो उसका माइंड क्लियर रहता है और वह काम में पूरी तरह से फोकस कर पाता है। दोस्तों, आप भी हर दिन सुबह सिर्फ 10 मिनट निकाल कर अपने दिन की प्लानिंग ज़रूर करें। सबसे ज़रूरी टास्क को सबसे पहले रखें। इससे आप दिन भर का डिसीज़न मेकिंग में अपना समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करेंगे। दोस्तों, आज रोहन डिस्ट्रैक्ट से लड़ने की एक कला सीख चुका है। वह जानता है कि उसे सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस की कैसे करनी है। उसने पोमोडोरो टेक्निक से सीखा है कि छोटे छोटे समय में काम करने से उसका फोकस बढ़ता है और टू डू लिस्ट ने उसकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा दिया। अब सोचिए, अगर रोहन यह सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं। बस आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहचानना है और सही टेक्निक्स अपनानी है। याद रखें, डिस्ट्रैक्शंस सिर्फ समय नहीं चुराते, यह आपके सपनों को भी आपसे दूर ले जाते हैं। तो अब आपकी बारी है। क्या आप डिस्ट्रैक्शंस को हराने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, दुनिया की सबसे महान अचीवर्स ने जो एक चीज़ सीखी है वह यह है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आपको मेंटल फोकस को मास्टर करना पड़ेगा। माइकल जॉर्डन ने से लेकर एलन मस्क तक हर इंसान ने अपने दिमाग को ताकत का सही इस्तेमाल किया। आज हम 3 ऐसी टेक्निक्स की बात करेंगे जो इन लीजेंड्स ने अपनाई और उनकी मदद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट पाए। दोस्तों, यह सिर्फ टिप्स नहीं, यह एक वेपन्स है जिन्होंने इन लोगों को ग्रेटनेस से ऊंचाई पर पहुंचाया। मोहम्मद अली दुनिया के सबसे महान बॉक्सर्स में से एक। जब वह रिंग में उतरते थे उनकी एक अलग ही एनर्जी होती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके अंदर यह कॉन्फिडेंस और फोकस कहाँ से आता था? अली ने खुद को हमेशा द ग्रेटेस्ट कहा, लेकिन यह सिर्फ उनके वर्ड्स नहीं थे, बल्कि उनके दिमाग में पहले से सेट बिलीफ था। वह हर फाइट से पहले खुद को विजेता के रूप में देखते थे, इमेजिन करते थे। वह अपनी हर पंच पर, हर मूव और आखिरी में हाथ उठाने की तस्वीर को अपने दिमाग में बार बार देखते थे। अली कहते थे, इफ़ माई माइंड कैन कंसीव इट एंड माई हार्ट कैन बिलीव एट, देन आई कैन अचीव इट। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर आपका दिमाग किसी लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और आपका दिल उस पर विश्वास कर सकता है तो आप उसे ज़रूर हासिल कर सकते हैं। उनकी यह विजुअलाइजेशन टेक्निक ने उनके सबकॉन्शियस माइंड को इतना मजबूत बना दिया कि वह अपनी हर फाइट में लेजर फोकस के साथ उतरते थे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपने
सोचने की शक्ति कितनी ज़बरदस्त हो सकती है। हर दिन सिर्फ 5 मिनट का समय निकालें और अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें कि आप अपने सपनों को सच होते देख रहे हैं। सोचिए जैसे आपने अपनी ड्रीम जॉब पा ली है या कोई बड़ी डील क्लोज होते देख रहे हैं। सोचिए या कल्पना कीजिए कि आप एक बड़े स्टेज पर खड़े हैं, लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और आप अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब आप खुद को इस तरह विजुलाइज करते हैं तो आपका दिमाग उन गोल्स को अचीवेबल मानने लगता है। यह प्रोसेस आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है कि वह उस रास्ते पर काम करे जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाए। यह आपके दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर लेजर फोकस बना देता है और आपको हर दिन इंस्पायर्ड महसूस कराता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें और अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाना शुरू करें। याद रखें, जो आप सोच रहे हैं या सोच सकते हैं उसे आप पा भी सकते हैं। दोस्तों, एलके को फाउंडर स्टीव जॉब्स ने दुनिया को बदल दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी क्रिएटिविटी और फोकस में सबसे बड़ा सीक्रेट क्या था? स्टीव जॉब्स हर दिन मेडिटेशन करते थे। वह जापान में जैन बुद्धिज्म से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इसे अपने डेली लाइफ का हिस्सा बना लिया। मेडिटेशन ने उन्हें क्लियरिटी दी, उनकी मेंटल डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म किया। दोस्तों, जॉब्स ने एक बार कहा था, इफ़ यू जस्ट सिट एंड whereas you will see how restless your mind is, but over time it comes, and when it is you hear more subtle things। इसका मतलब है कि आप बस बैठकर ध्यान से देखें तो आपको लगेगा कि आपका दिमाग बहुत बेचैन है, लेकिन समय के साथ यह शांत हो जाता है और जब यह शांत होता है तो अपनी छोटी छोटी बातें सुनने के लगते हैं। यही कानेस उन्हें हर छोटी बड़ी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करती थी। दोस्तों, अगर स्टीव जॉब्स जैसे विजनरी इंसान मेडिटेशन की मदद से दुनिया के सबसे इनोवेटिव कंपनी बना सकते हैं तो आप भी अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ 10 मिनट हर दिन निकालें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांसों पर ध्यान लगाएं। जब आप सांसों पर ध्यान देते हैं तो आपका दिमाग शांत होता है और आपकी सारी चिंता और तनाव कम हो जाता है। यह वही समय है जब आप अपने अंदर क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को महसूस कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस आपकी सोच को साफ करती है और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। तो सोचिए, अगर स्टीव जॉब्स जैसे बड़े इंसान ने इसे अपनाया तो आप भी इसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और अपने सपनों को सच कर सकते हैं। दोस्तों, एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के विजनरी लीडर, उनकी प्रोडक्टिविटी और फोकस के बारे में सोचकर लोग खुद हैरान रह जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका फोकस इतना शार्प क्यों है? इसका जवाब है, वह अपने पूरे एनवायरनमेंट में खुद को डिज़ाइन करते हैं जिससे हर पल अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मस्क का वर्क स्पेस ऐसा होता है जहां सिर्फ वही चीज़ें होती है जो उनके काम में सपोर्ट करती हैं। उनके मीटिंग्स टाइम होती हैं, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई एक्स्ट्रा चिट चैट नहीं। मस्क कहते हैं, फोकस ऑन सिग्नल ओवर नॉट, डोंट वेस्ट टाइम ऑन थिंग्स दैट डोंट एक्चुअली मेक थिंग्स बेटर। इसका मतलब है कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और फालतू की चीज़ों को नज़रअंदाज करना चाहिए। उन कामों में समय बर्बाद ना करें जो आपकी ज़िंदगी या काम को बेहतर नहीं बनाते। दोस्तों, उन्होंने अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर दिया। उनके पास एक गोल होता है, रिजल्ट्स अचीव करना। यही उनके फोकस की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, अगर आप अपने गोल्स को हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाइए जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहेंगे, जैसे बिखरा हुआ डेस्क, शोर शराबा या आपका फ़ोन लगातार नोटिफिकेशंस दे रहा है, तो फोकस करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने वर्क स्पेस को साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड रखें और ऐसा माहौल बनाएं
जहाँ हर चीज़ आपको आपके गोल्स की याद दिलाए। जैसे आपकी डेस्क पर सिर्फ वही चीज़ें हों जो आपके काम की हो, आपके काम के लिए ज़रूरी हो, आपका फ़ोन साइलेंट मोड पर हो। जब आपका एनवायरनमेंट शांत और साफ और पर्पस ड्रिवन होता है तो आपका दिमाग नेचुरली फोकस्ड और मोटिवेटेड महसूस करता है। दोस्तों, यह छोटा सा बदलाव आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकता है और आपको हर दिन अपने गोल्स के करीब ले जा सकता है। दोस्तों, इन 3 टेक्निक्स को अपनाने के बाद आप किसी भी डिस्ट्रैक्शंस को हरा सकते हैं। मोहम्मद अली ने विजुअलाइजेशन से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया, स्टीव जॉब्स ने मेडिटेशन से अपने माइंड को काम किया और एलन मस्क ने अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया कि वह सिर्फ रिजल्ट्स को फोकस कर सके। दोस्तों, यह टेक्निक सिर्फ सेलिब्रिटीज़ तक सीमित नहीं है, यह टूल्स यूनिवर्सल है। अगर इन टेक्निक्स ने इन्हें सक्सेस तक पहुंचाया है तो यह आपको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है। अब सवाल यह है कि क्या आप भी अपने माइंड को एक लेजर फोकस मशीन से बदलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, ग्रेटनेस हमेशा आपके सोचने के तरीके से शुरू होती है, इसलिए आज से ही शुरुआत करें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की सबसे सफल लोग किसी सुपर होम एबिलिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपने लेजर लाइफ फोकस की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते हैं? दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस करने का मतलब यह भी है कि आप उन चीज़ों को ना कहें जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जब आप किसी एक गोल पर पूरी तरह फोकस हो जाते हैं तो बाकी चीज़ें इररिलेवेंट लगती है। जॉब्स ने अपनी ज़िंदगी में केवल उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम किया जो उन्हें इनोवेशन के नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। यही वजह है कि उन्होंने आईपैड, मैक जैसी चीज़ें बनाई जो समय से आगे थी। दोस्तों, फोकस प्रोडक्टिविटी को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन 10 चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा ध्यान दें तो आप कभी भी सिग्निफाई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ एक चीज़ पर पूरा फोकस करें तो आपका आउटपुट कई गुना बढ़ जाएगा। माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडलिस्ट जीतने वाले एथलीट हैं, उन्होंने हमेशा अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस पर फोकस किया। उन्होंने डिस्ट्रैक्टर रखा। उनकी डेडिकेशन और फोकस का ही नतीजा था कि उन्होंने स्विमिंग की हर टेक्निक में मास्टरी हासिल की। दोस्तों, फोकस न केवल प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है बल्कि आपके गोल्स को जल्दी हासिल करने में भी मदद करता है। दोस्तों, लोन मस्क जैसे विजनरी लीडर्स मल्टीटास्किंग नहीं बल्कि डीप फोकस पर विश्वास करते हैं। चाहे टेस्ला हो या स्पेस एक्स, मस्क हमेशा सबसे ज़रूरी कामों पर पहले ध्यान देते हैं। वह अपनी एनर्जी को कई हिस्सों में बांटने की बजाय उसे एक ही जगह लगाते हैं। यही वजह है कि वह कम समय में भी बड़ी सफलता हासिल करते हैं और हमेशा आगे रहते हैं। दोस्तों, फोकस का एक और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। जब आप एक काम को बिना डिस्ट्रैक्शंस के पूरा करते हैं तो सेटिस्फैक्टली वो आपके अंदर एक पॉजिटिव साइकिल शुरू कर देता है। ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी चैलेंज को हरा सकते हैं। रोजर फेडरर दुनिया के सबसे महान टेनिस प्लेयर से एक है। वह कहते हैं, कंसिस्टेंसी और फोकस ही वह चाबी है जो आपके एवरेज को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। दोस्तों, जब उन्होंने अपने वीकनेसेस पर लेजर फोकस किया तब वह अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पर ले गए। लेकिन फोकस सिर्फ गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं बल्कि आपकी इनर पीस को बनाए रखने के लिए भी ज़रूरी है। जब आपका माइंड स्कैटर्ड होता है तो एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब आप अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो आपका माइंड शांत रहता है। इसलिए योग और ध्यान में फोकस को महत्वपूर्ण माना है। दलाई लामा, जो एक जाने माने टीव स्पिरिचुअल लीडर और नोबेल पीस प्राइज़ विजेता हैं, उन्होंने एक बार कहा था, द माइंड इज़ एवरीथिंग बट यू फोकस ऑन द यू बिकम। इसका मतलब है कि हमारा ध्यान जिस चीज़ पर होता है वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अगर हम अपने दिमाग को सही दिशा में लगाते हैं तो हम वही बन सकते हैं।
जो हम चाहें। इसलिए दोस्तों फोकस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। यह आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपके गोल्स को अचीवेबल बनाएगा और आपको एक फुलफिल्ड लाइफ की तरह ले जाएगा। याद रखें, सक्सेस का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन फोकस वह रोशनी है जो इस रास्ते को क्लियर और अचीवेबल बनाती है। दोस्तों, क्या आप भी इस रोशनी को अपने जीवन में लाना चाहते हैं? तो आज ही डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें और अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं। दोस्तों, फोकस ही वह मैजिक है जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है, रोशनी को अपने जीवन में ला सकता है। सपनों को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठाएं, चाहे वो मोहम्मद अली का विजन हो, स्टीव जॉब्स का क्लियरिटी ड्रिवन माइंडसेट या एलन मस्क का प्रायोरिटी बेस्ड प्रोडक्टिविटी। यह सभी लीजेंड्स एक बात सिखाते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन को पीछे छोड़कर अपने गोल्स पर लेजर लाइफ फोकस करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका फोकस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखें, जहाँ ध्यान वहाँ ऊर्जा, और जहाँ ऊर्जा वहाँ सफलता। अब बारी आपकी है। क्या आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को हराकर उस व्यक्ति में बदलने के लिए तैयार हैं जिसे आप हमेशा बनना चाहते थे? दोस्तों, अगर यह बुक आपको पसंद आई है और आपने इससे कुछ नया सीखा है तो लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें जो अपने काम में फोकस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट मिलता रहेगा। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शंस क्या है और आप इसे ओवरकम करने के लिए क्या करेंगे।